मैं जानना चाहूंगी कितने लोग जानते हैं कि उनके हेयर हेल्दी है या नहीं। चलिए मैं आपको बताती हूँ, मैं कुछ आपको ऐसी ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आप अपने हेयर का टेस्ट कर सकते हैं कि हेयर आपका हेल्दी है या नहीं। इसके लिए हम एक बकेट में पानी लेंगे और अपना टूटा हुआ बाल उस पानी में डालेंगे एंड देखेंगे कि अगर हमारा हेयर सेटल डाउन हो जाता है तो हमारा हेयर हेल्दी है, और अगर वो पानी के अंदर नहीं बैठता है और वो तैरता रहता है, इसका मतलब ये है कि आपका हेयर अनहेल्दी है। राइट? तो सब लोग चेक जरूर करिएगा और मुझे ग्रुप में लिख दीजिएगा कि आपने चेक किया और क्या रिजल्ट आया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं अपनी स्किन के बारे में, हम लोग ऑरिफ्लेमर्स हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी स्किन टाइप क्या होती है, किसी की ऑयली है, किसी की ड्राई है, नॉर्मल है। इसी तरह से हमारे हेयर्स का भी अलग अलग टेक्सचर होता है और अलग अलग टाइप होता है। तो अकॉर्डिंग टू हेयर टाइप हमारा हेयर तीन तरह का होता है: ऑयली, ड्राई एंड नॉर्मल। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा जो हेयर है वो ऑयली हो सकता है? अगर हमारे स्कैल्प में आफ्टर वॉश 1 या 2 डेज में ऑयल फिर से आ जाता है और हमारा हेयर जल्दी से डस्ट डर्ट को पकड़ लेता है एंड वो गंदा हो जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा हेयर ऑयली है। ऑयली हेयर में बाउंस भी नहीं होता। एंड सेकंड, जब हम हेयर वॉश करेंगे उसके बाद अगर हमारा हेयर सॉफ्ट नहीं हो रहा है और वो काफी उलझ रहा है कॉम्ब करने पर, उसके अंदर गांठें आ जाती हैं एंड उसके अंदर बहुत ड्राईनेस है, उसके अंदर मतलब शाइन भी नहीं है और हमें वीकली इसको वॉश करने की आवश्यकता रहती है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा हेयर ड्राई है। अगर हम कंडीशनिंग कर लेते हैं तो भी 1-2 दिन के अंदर हमारा हेयर वापस से ड्राई हो जाता है। एंड अगर हम शैम्पू करते हैं और उसके बाद हमारा हेयर बहुत सॉफ्ट हो जाता है, सिल्की शाइनी हो जाता है, और इसे हमें वीक में 2 टाइम वॉश करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा हेयर नॉर्मल है। राइट? चलिए हम देखते हैं कि हमारी ओरिफ्लेम के पास कौन कौन सी रेंजेस हैं हेयर केयर करने के लिए शैम्पूज एंड कंडीशनर की। तो देखिए, नंबर 1 लव नेचर, एंड 2 मिल्क एंड हनी, एंड हेयर एक्स एडवांस केयर रेंज। तो मैं लव नेचर रेंज के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि इस रेंज के अंदर हमारी प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट यूज किए गए हैं। इसके अंदर प्लांट्स के रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, किसी भी इंग्रेडिएंट, किसी भी पार्ट से इंग्रेडिएंट लिया गया है एंड बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस के कॉम्बिनेशन से इस शैम्पू को तैयार किया गया है। एंड सबसे खास बात यह है कि इन शैम्पूज के अंदर यूज किया गया है जिंजर ऑयल, जो हमारे हेयर्स के अंदर जो ईचिंग होती है उसको रिमूव करता है। तो ये बहुत ही अच्छे लव नेचर के शैम्पूज हैं जो हमारे हेयर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगी कि जहां पर ये प्लांट्स जिनके हम इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं, वो प्लांट जहां जिनकी एग्रीकल्चर किया जाता है, जहां उगाए जाते हैं, वहां किसी भी तरह का फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर या कोई भी केमिकल जैसे पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं किया जाता। तो ये प्योर ऑर्गेनिक खेती होती है और इसी के प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट हम लोग यूज करते हैं। तो इसके अलावा हमारे ये और भी नेचर फ्रेंडली होते हैं कि ये शैम्पू जब हम यूज करते हैं और उसका जो ड्रेन हमारे उसमें निकलता है नालियों से, जो हमारे पानी में जाता है, तो हमारे जो एक्वेटिक रीजन होता है उसको भी ये हार्म नहीं करता है। ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, जो कि हमारे एनिमल्स को भी कोई हार्म नहीं करता है। इवन इसकी बॉटल्स भी जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। एंड अदर रेंज है हमारी मिल्क एंड हनी गोल्ड। ये भी हमारी प्योर ऑर्गेनिक रेंज है और इसके अंदर शैम्पू, कंडीशनर, मास्क हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड थर्ड, हेयर एक्स एडवांस केयर रेंज। इस रेंज के अंदर एक साइंटिफिक रीजन से उससे बनाया गया ये शैम्पूज है। इसके अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स यूज किए गए हैं। इसके अलावा हर शैम्पू में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज की गई है। तो ये स्पेशल टेक्नोलॉजी से बने हुए एडवांस केयर की रेंज है।
अब मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगी कि लव नेचर की रेंज में हमारे पास अकॉर्डिंग टू हेयर कौन से शैम्पूज एंड कंडीशनर अवेलेबल है। ऑरिफ्लेम में कुछ ऐसे शैम्पूज हैं जिनमें कंडीशनर नहीं दिए गए हैं, वो 2 in 1 ही है, उनके साथ कंडीशनर की कोई नीड भी ऐसी नहीं होती है। तो हमारा शैम्पू है 2 in 1 शैम्पू, जो हमें ऑल हेयर टाइप के लिए यूज करना होता है, एंड इसके अंदर यूज किया गया है एवोकाडो ऑयल एंड चैमोमाइल। तो मैं बताना चाहूंगी एवोकाडो एक बहुत ही अच्छा फ्रूट होता है। आप लोग जानते हैं ये फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट होता है, आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, और ये हाईली इसके अंदर हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये हमारे बालों को एक अच्छा नरिशमेंट देता है, और हमारे एटमॉस्फेयर से जो फ्री रेडिकल से हमारे बालों को जो डैमेजिंग होती है उसको भी ये प्रिवेंट करता है, यानी हमारे बालों को फ्री रेडिकल से बचाता है। एंड इसका जो चैमोमाइल इंग्रेडिएंट है ये हमारे बालों को अच्छे से कंडीशन करता है, एंड हमारे बालों में अगर कोई डैमेज आता है तो उसकी हीलिंग भी करता है। तो इसके साथ हमें किसी भी कंडीशनर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये शैम्पू एंड कंडीशनर 2 in 1 है, राइट। एंड सेकंड शैम्पू है हमारा डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू। ये शैम्पू जैसा कि इसमें लिखा हुआ है हमें फ्लेकी स्किन पर हेयर्स पे यूज करना है। जिन जिन हेयर्स में डैंड्रफ प्रॉब्लम आ गई है, ये उसका सॉल्यूशन है। इसके साथ यूज किया गया है इंग्रेडिएंट टी ट्री ऑयल एंड बर्डॉग। जैसा आप सभी लोग जानते हैं टी ट्री ऑयल के बारे में, ये ऑयल हाईली मॉइस्चराइजिंग होता है, इसके ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है एंड एंटी फंगल होता है। जब भी हमारी स्कैल्प के अंदर कोई भी इंफेक्शन होता है बैक्टीरियल या फंगल, हमारी स्कैल्प में डेड स्किन बनना शुरू हो जाती है, हमारी रूट्स ब्लॉक हो जाती है और वहां पर डैंड्रफ क्रिएट हो जाती है। इसके लिए टी ट्री ऑयल हमारे उस रूट को वहां पर उस जर्म को किल करता है, और हमारी जो रूट्स होती हैं उनके अंदर मॉइस्चराइजिंग उसके अंदर रिवाइटलाइज करता है एंड मॉइस्चराइजिंग देता है, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर्स हैं वो हेल्दी हो जाते हैं एंड नरिश हो जाते हैं एंड रिवाइटलाइज हो जाते हैं। एंड इसके अंदर यूज किया गया है बर्डॉग। बर्डॉग करता है कंडीशनिंग, ये स्कैल्प एंड हेयर हेल्थ को बूस्ट करता है एंड डैंड्रफ को हटा देता है, और जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसको भी इम्प्रूव कर देता है। हेयर फॉल नहीं हो पाता इसकी वजह से, और हमारे जो हेयर है वो हेल्दी हो जाता है। एंड नेक्स्ट शैम्पू है फॉर ऑयली हेयर लेमन एंड नेटल। जैसा कि बताया है ये हमारे ऑयली हेयर पे यूज करना है। इसके अंदर है लेमन, जो हमारे ऑयल को रिमूव करने में बहुत ही अच्छा होता है, एंड इसके अंदर विटामिन सी होता है, जो हमारे बालों की जो रूट्स होती है उसके अंदर एक जाम हो जाता है, एक क्लोम्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर ग्रोथ रुक जाता है। तो जो विटामिन सी वहां जाकर के उस जाम को खोल देता है एंड स्कैल्प के अंदर एक नई एक वाइटलाइज कर देता है, जिससे हमारे हेयर जो होता है वो ग्रोथ करने लगता है एंड बालों को शाइन आने लगती है। एंड जो इसके अंदर नटल है, नटल हमारे हेयर को रीग्रोथ कराता है एंड हेयर फॉल को रोकता है। तो आप देख लीजिए कि हमें हेयर फॉल के लिए कोई स्पेशल शैम्पू या कंडीशनर की आवश्यकता नहीं होती। हमारे हर एक शैम्पू के अंदर हेयर फॉल को रोकने के लिए कोई ना कोई इंग्रेडिएंट यूज किया गया है, बशर्ते आपने अपने हेयर के अकॉर्डिंग शैम्पू चूज किया है, तो हेयर फॉल ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। क्लियर है? अभी लव नेचर की नेक्स्ट रेंज में आपको ड्राई हेयर के लिए शैम्पू एंड कंडीशनर है, जिनको हमको बोलते हैं कोकोनट एंड व्हीट शैम्पू एंड कंडीशनर। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कोकोनट एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी भी होती है एंड इसके अंदर ऑयल प्रॉपर्टी भी होती है। तो जो हमारे ड्राई हेयर हैं उनके रूट्स पे जाकर के ये उनको नरिश करता है, हेयर को सॉफ्ट करता है एंड उनको
जो है उनकी ग्रोथ को इनहेंस करता है। लाइस और डेंड्रफ को भी फाइट करता है कोकोनट ऑयल। लाइस जू हो जाते हैं एंड डेंड्रफ को फाइट करता है। एंड जो व्हीट होता है, व्हीट का इसमें जर्म ऑयल यूज किया गया है। जर्म यानी हम जब व्हीट का अंकुरित करते हैं तो जर्मिनेशन करते हैं तो एक ऑयल निकलता है। मैं आपको बताना चाहूंगी ये जर्म ऑयल है, इसके अंदर सारे इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं एंड इसके अंदर एक खास चीज होती है, वो होता है फैटी एसिड यानी कि ओमेगा 3। तो ये हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है एंड कंडीशनिंग बहुत अच्छे से करता है एंड नरिश भी करता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमारे ड्राई हेयर के लिए ये शैम्पू एंड कंडीशनर कितने अच्छे हैं। तो हमारी सारी कमियों को दूर कर देता है, हमारे बालों को बहुत ही सॉफ्ट एंड शाइनी बना देता है एंड हेयर ग्रोथ भी हमारी इनहेंस हो जाती है। इसके साथ ही इसमें एक प्रोडक्ट दिखाया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल वही जो हमारे शैम्पू के अंदर कोकोनट यूज किया गया है, तो ये बहुत ही नरिश करता है हमारी हेयर को। इसके साथ साथ हम इसको स्किन पे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं एंड इसके नरिशमेंट एसेंशियल इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो हमारी स्किन को एंड हेयर्स को दोनों को बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। एंड एक और प्रोडक्ट है हॉट ऑयल। हॉट ऑयल ये गर्म नहीं होता, इसे हॉट वाटर के अंदर डाल करके इसके इंग्रेडिएंट को मिक्स किया जाता है और इसे रूट्स के अंदर इसकी क्लीन हेयर के क्लीन करने के बाद ड्राई हेयर में इस हॉट ऑयल का मसाज किया जाता है स्कैल्प पर। इसे मसाज करने का बेनिफिट होता है, हम जाती है और जो हेयर किसी किसी के रूट्स पर बाल बहुत हार्ड होते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं एंड हेयर ग्रोथ भी होती है एंड कंडीशनिंग भी होती है। तो ये हॉट ऑयल हमारी हेयर्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है एंड हेयर फॉल को भी ये रोकता है। शैम्पू, जैसे कि शैम्पू हमारे बालों को क्लीन करने के काम आता है एंड कंडीशनर हमारे बालों को सिल्की शाइनी एंड एक प्रोटेक्शन लेयर देता है। शैम्पू हमें कैसे यूज करना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ इसी में, कि शैम्पू को हमें कभी भी अपने डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए। हमें अपने बालों को गीला करना है पहले, फिर थोड़ा सा शैम्पू एक मग में थोड़े पानी के अंदर इसको मिक्स करना है, देन हमें थोड़ा थोड़ा शैम्पू डाल करके अपने बालों की मसाज करनी है। उसके बाद हमें शैम्पू को रिंस कर देना है वाटर के साथ। देन हमें कंडीशनर रूट्स में नहीं लगाना है, इसकी कोई मसाज नहीं करनी है, हेयर लेंथ पे इसे अप्लाई करना है और अप्लाई करके इसे रगड़ना नहीं है। अगर कंडीशनर हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है, शाइन करता है, अगर हम इसे रगड़ते हैं तो यही कंडीशनर हमारे हेयर की जो बाहर की लेयर होती है क्यूटिकल, उसको ब्रेक भी कर देता है। इसलिए कभी भी कंडीशनर लगा के बालों को रगड़ना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप उसमें एक मोटा कॉम्ब कर सकते हैं और उसको 5-10 मिनट लगाने के बाद आप इसे पानी के साथ रिंस कर सकते हैं। क्लियर है? लव नेचर की रेंज में हमारा एक शैम्पू एंड कंडीशनर है फॉर कलर्ड हेयर, यानी कि अगर हम अपने बालों में कलर लगाते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये शैम्पू एंड कंडीशनर यूज करना चाहिए। इसके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स है रोज हिप एंड लाइनसीड ऑयल। रोज हिप जो है हमारे बालों की डैमेजिंग को रिपेयर करता है एंड स्कैल्प के टिश्यू को रिन्यू करता है एंड मॉइस्चराइज करता है। इससे बालों की ईचिंग भी कम हो जाती है। तो कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम हेयर कलर यूज करते हैं तो हमारे बालों में कलर से कुछ डैमेज हो जाते हैं एंड हमारे कभी कभी स्कैल्प के अंदर ईचिंग भी स्टार्ट होती है। अगर हम ये शैम्पू यूज करते हैं तो कलर से जो डैमेज होता है एंड ईचिंग होती है, उन दोनों के अंदर हमें फायदा होता है। एंड इसके अंदर यूज किया गया है लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल का मतलब फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल आप जानते हैं कि एक वेजिटेरियन ओमेगा 3 है। इसके अंदर फैटी एसिड्स हैं जो काफी फायदेमंद होता है। ये हमारे जो हेयर्स हैं उसमें जो कलर यूज किया जाता है तो हमारे हेयर पे एक ये लेयर बना लेता है, हमारे पूरे क्यूटिकल पे लेयर बना लेता है, तो हमारा जो कलर यूज हुआ होता है वो फेड नहीं होता।
वो जल्दी से उतरता नहीं है। एंड अगर आपने ये शैम्पू कंडीशनर यूज किया है तो हमारे हेयर के ऊपर जो लेयर बन गई है, इसकी वजह से हमारा हेयर जो है वो ब्रेक नहीं होता। तो हमें दोनों जो इंग्रेडिएंट है इसके, वो हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। एक ब्रेक होने से रोकता है, एक ब्रेक की रिपेयरिंग कर देता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कलर्ड हेयर पर शैम्पू और कंडीशनर कैसे वर्क करते हैं। अभी नेक्स्ट रेंज में हमारा आता है प्योर ऑर्गेनिक मिल्क एंड हनी गोल्ड नरिशिंग शैम्पू एंड कंडीशनर एंड मास्क। ये हमारी प्योर ऑर्गेनिक रेंज है। इसमें प्योर हनी एंड मिल्क के एक्सट्रैक्ट यूज किए गए हैं, जो बेस्ट ऑफ नेचर बेस्ट ऑफ साइंस के कॉम्बिनेशन से हमारे लिए इस शैम्पू के रूप में लाए गए हैं। ये एक बहुत ही लग्जूरियस रेंज है, बहुत ही रिच रेंज है। इसके जो शैम्पूज एंड कंडीशनर है जो इंस्टेंटली आपको ये रिजल्ट देते हैं, आपके शैम्पू यूज करते ही आपके बाल शाइनी एंड नरिश हो जाते हैं। जब भी आप इसका शैम्पू यूज करते हैं पूरा नरिशमेंट मिलता है। कंडीशनर से आपके जो हनी मिल्क है वो आपको नरिशमेंट देता है, एंड हनी आपके बालों को शाइन देता है। एंड इसके साथ एक और प्रोडक्ट दिया गया है जो है मास्क। मास्क एक तरह का हाई इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो हमें बहुत ही अच्छा नरिशमेंट देता है, यानी कि हमारे हेयर्स को एक्स्ट्रा नरिशमेंट देता है। मगर याद रखिए, जब भी आपको मास्क यूज करना है, आपको कंडीशनर यूज नहीं करना है। शैम्पू करने के बाद आप मास्क यूज करिए। मास्क को भी कंडीशनर की तरह ही अप्लाई करना है बालों में, मगर इसे लगाने के बाद बालों की मसाज कर सकते हैं। कंडीशनर के साथ आपको मसाज नहीं करनी होती है, बट मास्क के साथ आप मसाज कर सकते हैं। ये रेंज आपको क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज लिख लीजिए, मैं आपको बाद में इसके आंसर दे दूंगी। एंड हमारी थर्ड रेंज है हेयर एक्स एडवांस केयर रेंज, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई है। तो इसकी फर्स्ट हमारे हेयर टाइप के अकॉर्डिंग शैम्पू है अल्टीमेट रिपेयर नरिशिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। अल्टीमेट रिपेयर यानी कि ये शैम्पू उनके लिए होता है जिनके हेयर ओवर प्रोसेसिंग से डैमेज हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं। ओवर प्रोसेसिंग यानी जिन्होंने अपने हेयर को रिबॉन्डिंग कराया हुआ है, या कोई भी ऐसी प्रोसेसिंग कराई हुई है, स्ट्रेटनिंग कराई हुई है, जिसके बाद आपके बाल बहुत ही डैमेज हो गए हैं, तो आप ये शैम्पू की कंडीशनर की रेंज यूज करेंगे। इसके अंदर यूज की गई है फाइटो न्यूट्रिएंट्स यूज किए गए हैं जो आपके हेयर को नरिश करते हैं एंड रिपेयर करते हैं। एंड इसके अंदर यूज किया गया है माइक्रो केराटिन। आपने जब भी देखा होगा, जब भी रिबॉन्डिंग कराते हैं उसके बाद पार्लर्स में बोला जाता है कि आप केराटिन करा लीजिए। तो हमारे इन शैम्पू एंड कंडीशनर के अंदर केराटिन यूज किया गया है। केराटिन क्या होता है? बीटा केराटिन ये एक विटामिन ए होता है जो हमारे कैरेट या कोई भी येलो ऑरेंज फ्रूट्स या रूट्स के क्या कहते हैं वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है, जो हमारे हेयर पर एक लेयर बनाता है जिससे हमारे हेयर प्रोटेक्ट होते हैं एंड रिवाइटलाइज हो जाते हैं। ओवर प्रोसेसिंग से हमारे हेयर का जो पानी होता है वो वेस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर ड्राई हो जाता है। तो ये वापस हमारे हेयर के अंदर मॉइस्चराइजिंग करते हैं एंड हमारे हेयर रिवाइटलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेयर एक्स एडवांस केयर में कलर रिवाइवर केयरिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। जैसे लिखा है इसमें केयरिंग, वो शैम्पू रिपेयरिंग था, ये शैम्पू केयरिंग है। आपको ये प्रॉपर केयर देता है। जब भी हम कलर यूज करते हैं तो हमारे कलर से हमारे बालों को डैमेजिंग होती है एंड हमारे कलर को प्रोटेक्ट करना होता है, इसीलिए हम ये शैम्पू एंड कंडीशनर यूज करते हैं। तो कलर हेयर पर यूज करना है, इसके अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स यूज किए गए हैं जो हमारे हेयर को नरिश करते हैं एंड रिपेयर करते हैं। एंड इसके अंदर यूज की गई है कलर रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी, कलर रिफ्लेक्शन सिस्टम। इसके थ्रू हम अपने बालों की रेडियंस को इनहेंस करते हैं।
हमारी जो बालों की शाइन है वो बढ़ जाती है। एंड इसके अंदर यूज किया गया है यूवी फिल्टर्स। आप सभी लोग जानते हैं सनस्क्रीन के बारे में, इसके अंदर यूवी फिल्टर्स यूज किए जाते हैं। ऐसे ही सनस्क्रीन हमारे कंडीशनर के अंदर यूज किया गया है यूवी फिल्टर्स। इससे हमारे बाल सन में जाने से, हमारे कलर को फेड होने से रोकते हैं, हमारे बालों को प्रोटेक्ट करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से, जिससे हमारे बालों का कलर फेड नहीं होता है। क्लियर है? हेयर एक्स की रेंज में एक नई रेंज आई है, इसका नाम है वेदर रेजिस्ट प्रोटेक्टिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। ये ऑल टाइप के हेयर्स पर यूज की जाती है एंड इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज की गई है वेदर शील्ड टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? जब भी हम सन में जाते हैं, धूप में जाते हैं और हमें बहुत ज्यादा गर्मी से हमारे बालों को जो डैमेजिंग होता है, उसको ये टेक्नोलॉजी हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करती है। एंड आज का जो सीजन है, रेनी सीजन है, मॉनसून है, इसमें हमारे बालों में बहुत स्वेट आता है और वो सूख भी नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारे बालों के अंदर काफी ह्यूमिडिटी हो जाती है एंड हमारे बालों के अंदर चिपचिपाहट होने लगती है एंड डस्ट आ जाती है। तो हमारा ये शैम्पू एंड कंडीशनर इससे भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। एंड विंटर्स में भी हमारे बालों को हार्म होता है एंड जब ड्राई एयर चलती है, हैवी विंटर होता है और जब एयर भी ड्राई विंड चलती है, तब हमारे बालों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमारी स्किन को भी होता है, उसी तरह से हमारे बालों को भी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, एकदम श्रिंक करने लगते हैं और फ्रीजी होने लगते हैं। तो ऐसे ड्राई हेयर से भी ये शैम्पू एंड कंडीशनर हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये शैम्पू, इसमें वापस वही फाइटो न्यूट्रिएंट्स यूज किए गए हैं एंड ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। हमारे सारे शैम्पू जो हैं वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। तो इसके अंदर दिए गए हैं आपको शैम्पू एंड कंडीशनर। एंड नेक्स्ट रेंज है हमारी फ्रीज कंट्रोल शैम्पू एंड कंडीशनर। जैसा कि फ्रीज से आप जानते होंगे, फ्रीज का मतलब होता है अवेंडेंट, ऐसे बाल जो हमारे बंधने में नहीं आते हैं, जो ना हम कितना भी कॉम्ब करते हैं, ऑयल डालते हैं, मगर वो खड़े हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं। ऐसे शैम्पूज को, उनके ऐसे बालों को रिविलियस हेयर्स कहते हैं। ऐसे हेयर्स के लिए जब हम ये शैम्पू यूज करते हैं तो हमारे बालों में मॉइस्चराइजिंग काफी होती है, जिससे कि हमारे बालों को सॉफ्टनेस आती है और वो हमारे बाल की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, जिससे वो हेयर्स हमारे फ्रीज फ्री हो जाते हैं। तो ऐसे शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों यूज करने से हमें बालों में फायदा हो सकता है। फाइटो न्यूट्रिएंट्स यूज किए गए हैं इसके अंदर भी। मैं ये बताना चाहूंगी, हर एक शैम्पू एंड कंडीशनर में सेम फाइटो न्यूट्रिएंट्स यूज नहीं किए गए हैं। हर एक शैम्पू के अंदर अलग अलग फाइटो न्यूट्रिएंट्स यूज किया है, बिकॉज ऑफ जैसे हमें नीड है उसी के अकॉर्डिंग फाइटो न्यूट्रिएंट्स यूज किए गए हैं। ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? हमारे फ्रूट्स के अंदर प्लांट्स का कुछ एक ऐसा एक्टिवेट मॉलिक्यूल होता है जो हमारे विटामिन, जिसके अंदर विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर एक बीमारी पे भी काम करता है। तो बहुत सारे फाइटो न्यूट्रिएंट से हमारी बीमारियों पे भी ट्रीटमेंट होता है। कैंसर जैसे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट से। जैसे हम लोग पालक का या पुदीने का जूस पीते हैं, तो उसके अंदर भी फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के इसेंशियल एलिमेंट्स के गैप को फिल करते हैं। इसी तरह के फाइटो न्यूट्रिएंट्स हमारे इन शैम्पूज के अंदर यूज किए गए हैं। एंड हेयर एक्स की एडवांस केयर रेंज में हमारे पास कुछ ऐसे शैम्पूज हैं जिसके साथ हमें कंडीशनर की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमारा है ब्रिलियंट ब्लैक शाइन शैम्पू, इसे यूज करना है डल हेयर पर। इस शैम्पू को यूज करने से हमारे बालों में शाइन आता है और हमारे बाल थोड़ा ब्लैकिश नजर आते हैं। इनके अंदर शिकाकाई के फाइटो न्यूट्रिएंट्स यूज किए गए हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, किसी भी तरह का हार्म इन शैम्पू से नहीं होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा डैंड्रफ सॉल्यूशन कंट्रोल शैम्पू, यानी कि ये शैम्पू हम उन फ्लेकी हेयर्स पर यूज करते हैं जिनके स्कैल्प में काफी फ्लेक आ गई है, डैंड्रफ आ गई है। ऐसे हेयर्स पर हम इस शैम्पू को यूज करते हैं और ये शैम्पू बहुत ही अमेजिंग शैम्पू है।
मेरी बेटी इसे 5 साल से यूज कर रही है और इससे बालों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी शाइनी होती है और एक एक बाल इससे हेल्दी होता है और डैंड्रफ भी चली जाती है। तो हमें इन शैम्पूज को ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हमें इनकी क्वालिटी के बारे में नहीं हम लोगों को बता पाएंगे। हम डेली अपनी हेयर केयर करते हैं, फिर भी हमें कुछ एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। जैसे कि हम डेली रोटी सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, बट फिर भी हमें फ्रूट्स की और ड्राई फ्रूट्स की नीड होती है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। इसी तरह से हम शैम्पू और कंडीशनर यूज करते हुए भी हमारे बालों को कुछ एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता रहती है। तो इस रेंज में हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सीसी हेयर ब्यूटीफायर, एक्टिवेटर एंड वेदर रेजिस्टेंट एक एम्पलीफायर। सीसी हेयर ब्यूटीफायर हमारे 22 बेनिफिट्स देती है और अभी ये ऑफर में फ्लायर में निकल चुकी है। जिन्होंने लिया है वो उसे यूज करेंगे। इसे हेयर लेंथ पर अप्लाई करना होता है। एंड मैं एक्टिवेटर के बारे में बताना चाहूंगी। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये एक्टिवेटर हमें स्कैल्प में यूज करना होता है। हमारे क्लीन हेयर की स्कैल्प में इसे डिवाइड करके स्प्रे करना है एंड मसाज करना है। पूरे हेयर्स में आप मसाज करिए। जब भी आप हेयर वॉश करते हैं आप इसे जरूर यूज करिए। इसको यूज करने से क्या फायदा होता है, ये एक तरह का स्कैल्प टॉनिक है। जैसे कि हमें बीमारी में कोई टॉनिक दिया जाता है तो हमें ताकत आ जाती है, ऐसे ही इस टॉनिक से हेयर के अंदर ताकत आ जाती है। ये हेयर की ग्रोथ को इनहेंस करता है। जिनकी ग्रोथ रुक गई है उसको भी ये इम्प्रूव कर देता है। अगर आपके हेयर थिन है तो आपके हेयर को थिक कर देता है। अगर आपके हेयर में बाउंस नहीं है तो उससे बाउंस आ जाता है। अगर आपके हेयर में शाइन नहीं है तो आपका शाइन आ जाता है। इसे सिर्फ स्कैल्प में यूज करना, हेयर लेंथ में यूज नहीं करना है। और ये प्रोडक्ट लिव इन ट्रीटमेंट है, यानी कि इन्हें यूज करने के बाद हेयर वॉश नहीं करना है। एंड थर्ड है हमारा वेदर रेजिस्ट एम्पलीफायर। ये हेयर को प्रोटेक्ट करता है। ये स्कैल्प में यूज नहीं करना है। ये एम्पलीफायर आपको हेयर लेंथ में यूज करना है। आप हेयर लेंथ में इसको फिंगर पे लीजिए एंड हेयर लेंथ में इसे अप्लाई कीजिए एंड मसाज करिए। आपके हेयर को वो एक्स्ट्रा नरिशिंग मिलेगी, एक्स्ट्रा केयर मिलेगी। आपके बालों में बाउंस आएगा एंड आपके बालों में शाइन आएगा। इसके बाद आप जितना ज्यादा कॉम्ब करेंगे आपके बाल उतने ज्यादा बाउंसी एंड शाइनी होंगे। अगर आप अच्छा कॉम्ब यूज करते हैं तब भी हमारे हेयर्स की क्वालिटी पर इफेक्ट आता है। हाँ, अभी हम बताएंगे आपको कि हम घर में कैसे स्पा कर सकते हैं। आज के टाइम पर जब हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं एंड पार्लर्स नहीं जा पा रहे हैं और हमारे हेयर बहुत खराब हो गए हैं, तो हम क्यों ना अपने घर पर ही स्पा करें अपने ऑरिफ्लेम के ही प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे हेयर स्पा कर सकते हैं ऑरिफ्लेम के शैम्पूज के साथ। तो स्टेप 1, आप कोई भी शैम्पू लीजिए, चाहे वो लव नेचर का हो, चाहे वो मिल्क एंड हनी का हो, या फिर वो हेयर एक्स का हो। सबसे पहले आप अपना हेयर वॉश करेंगे, हेयर क्लीन करेंगे एंड पानी के साथ रिंस करेंगे। देन उसे एक टॉवल से पोंछ लेंगे, सेमी ड्राई कर लेंगे। एंड उसके बाद हमें हॉट ऑयल का ट्यूब लेना है, उसे गर्म पानी के अंदर रखना है एंड उसको मिक्स करके, उसके हिला करके उसके ऑयल की अपने रूट्स में, स्कैल्प में इसकी मसाज करनी है। मसाज करने के बाद 10 मिनट्स आप इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको हेयर मास्क अप्लाई करना है। हेयर मास्क में आपका हेयर एक्स का भी हो सकता है एंड मिल्क एंड हनी का भी हो सकता है। आप एक एक स्ट्रीक्स बनाइए हेयर की और उस पर हेयर मास्क अप्लाई कीजिए। आप हेयर मास्क को फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कलर लगाने वाले ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं एंड आप इसको मसाज करिए। आप जितनी ज्यादा मसाज करेंगे बालों में उतना ज्यादा शाइन आएगा। एंड आप स्ट्रीक्स को ऊपर किसी एक हेयर पिन के साथ स्टिक कर दीजिए। जब आपके सारे बालों में मास्क लग जाए तो आप उनका पूरा एक बालों को बांध दीजिए, एक हेयर पिन के साथ उन्हें बांध दीजिए।
देन उसके बाद हमें अपने बालों को स्टीम देना है। अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है स्टीम देने का तो आप उसे यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए इस तरीके से आप अपने हेयर को स्टीम दे सकते हैं। स्टेप 4 में जैसा कि आपको दिखाया गया है, आप एक भगोने में पानी को गर्म कीजिए, अच्छा गर्म कर लीजिए, उसके अंदर बीच से टॉवल को डिप करिए। जब वो गीली हो जाए तो टॉवल को निकाल करके और ट्विस्ट करके इसे निचोड़ दीजिए एंड आप बालों में इस तरीके से उसको बांध दीजिए। ऐसा आप एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं। समर्स में आप 1 या 2 टाइम यूज करिए एंड अगर विंटर्स है तो आप 3-4 टाइम भी इसे यूज कर सकते हैं। ऐसा आप करने के बाद आप 10-15 मिनट बाद तक अपने हेयर्स को ऐसे ही बांध करके रखिए। देन आप पानी के साथ अपने बालों को धो डालिए, आप इन्हें रिंस कर दीजिए। अब आप देखते हैं कि आपके बालों में एक एक्स्ट्रा साइन, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक एक बाल आपका चार्ज हो जाता है, एकदम हेल्दी हेयर, जैसा एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं ना हिलते हुए हेयर, वैसा आपको रिजल्ट मिलता है। तो आप इस तरह से घर पर ही हेयर स्पा कर सकते हैं। और आई थिंक आपको मेरा ये हेयर स्पा पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी धैर्यता के साथ मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। रीना जी, कुछ क्वेश्चंस ले लिए जाएं। मंजू जी, कुछ क्वेश्चंस ले लिए जाएं। बिल्कुल। ओके, आई थिंक कुछ क्वेश्चंस तो सुमिता ने आंसर कर दिए हैं अभी तक। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। ओके, क्वेश्चन आया है, मैम प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन अबाउट सीसी ब्यूटीफायर। ओके, सीसी ब्यूटीफायर को हमें स्कैल्प में नहीं लगाना है। सबसे पहले हमें हेयर वॉश करना है, देन हमें हेयर को पोंछ लेना है अच्छे से। अगर आपका हेयर पहले से वॉश है, ड्राई है, तो आप उसे थोड़ा सा पानी स्प्रे करके थोड़ा नम कर लीजिए, यानी उसको मॉइस्चर कर लीजिए उसके अंदर हल्की। उसके बाद इस सीसी ब्यूटीफायर को अपने फिंगर्स पर लीजिए और इस तरह से लेंथ में लगाइए। आप 2 इंच छोड़ दीजिए और बालों में लेंथ में लगाइए और अच्छे से मालिश कर दीजिए बालों की। उसके बाद इसे छोड़ दीजिए, देन आप कॉम्ब कीजिए और उसके बाद उसे वॉश नहीं करना है। ये लिव इन ट्रीटमेंट है, इसे बालों में लगा रहने दीजिए। आपके बालों में शाइन आ जाएगा एंड आपके हेयर बाउंसी भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉर डल हेयर एंड डैंड्रफ व्हिच शैम्पू वी शुड यूज। जी सर, दोबारा बताइए। डल बालों के लिए और डैंड्रफ के लिए कौन सा शैम्पू यूज करें। डल हेयर पर हमने बताया कि आप ब्लैक शाइन शैम्पू यूज कर सकते हैं। नहीं तो हम, अगर हमारा डैमेज्ड भी है हेयर और डेंड्रफ भी है, अगर डेंड्रफ है तो हमें डेंड्रफ कंट्रोल वाला करना है, और सिर्फ डैमेजिंग है तो हम कोकोनट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी एक्स्ट्रा शाइनर आ जाता है और नरिश हो जाते हैं हेयर, तो हम कोकोनट भी यूज कर सकते हैं। मैंने कोकोनट हेयर शैम्पू कंडीशनर का पूरा एक वीडियो भेजा था अपने ग्रुप में, जो शायद सब लोगों ने देखा होगा। एंड एक मैंने, अगर ऐसा कोई वीडियो है तो आप शेयर कर लीजिएगा, हम ग्रुप में डाल देते हैं। बिल्कुल मैं दोबारा से डाल दूंगी। एंड मैंने एक हेयर एक्टिवेटर का भी, हेयर एक्स एक्टिवेटर का भी एक वीडियो बनाया है, मैं वो भी शेयर कर दूंगी, तो आप सभी लोगों को शेयर कर दीजिए उसको। श्योर वो श्योर, बहुत अच्छा हाँ वीडियो। डेफिनेटली वी लाइक टू शेयर दैट। क्वेश्चन हो रहा है, हॉट ऑयल कैसे यूज करें, फिर से बता दीजिए एक बार। हॉट ऑयल को पहले एक गर्म पानी के बाउल में रख दीजिए, जिससे उसके अंदर के इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे। उनको हिला के मिक्स कर दीजिए। अपने बालों में पहले शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू करने के बाद, उन्हें रिंस करने के बाद आप अपने बालों को पोंछ लीजिए, सेमी ड्राई कर लीजिए उनको। उसके बाद आप बालों में, उसके स्कैल्प में मसाज करिए, थोड़ा थोड़ा लगाते जाइए, मसाज करते जाइए। उसके बाद इसे छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। उसके बाद पानी से इसे वॉश कर दीजिए। इसको लगा करके छोड़ना नहीं है, इसे वॉश ऑफ करना है।
अगला क्वेश्चन आया जी, मैम जिनके व्हाइट बाल हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करना है? जी बिल्कुल, जिनके व्हाइट बाल हैं उनको सिर्फ हम कलर सजेस्ट कर सकते हैं और वो हमारे ऑरिफ्लेम में अभी अवेलेबल नहीं है। तो या तो अपने चांदी जैसे बालों के साथ रहिए या फिर कलर यूज करिए। मैम हेयर वॉश करने के 2 दिन बाद ऑयल आ जाता है, तो आईफोन इस क्वेश्चन का आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप बता रहे हैं तो प्लीज। आपको लेमन एंड नटल शैम्पू यूज करना चाहिए और इस वेदर में वो ऑयली हेयर के लिए बहुत ही अच्छा शैम्पू है। बेस्ट सोल्यूशन फॉर हेयर फॉल क्या है? मैंने जैसा बताया कि हमारे पास कोई स्पेशल सॉल्यूशन नहीं है। हमारे हेयर के अकॉर्डिंग एनी शैम्पू आप यूज करिए, क्योंकि सभी शैम्पूज के अंदर हेयर फॉल को रोकने के लिए कोई ना कोई इंग्रेडिएंट यूज किया गया है। बट आप साथ में हॉट ऑयल यूज करिए। हॉट ऑयल आपके हेयर फॉल को और ज्यादा रोकेगा। तो आपको हॉट ऑयल थोड़ा सा और इनहेंस कर देगा कि आपका हेयर फॉल रुक जाए। तो आप जो भी शैम्पू यूज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग योर हेयर, आप इसके साथ हॉट ऑयल यूज कर लीजिए और उसके बाद आप बालों को धो दीजिए। इसके अलावा आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट यूज नहीं करना है। मतलब कि एक क्वेश्चन और आया था, अल्टीमेट रिपेयर हेयर से हेयर फॉल एंड ड्राई हो रहा है, उसका आंसर भी आपने दे ही दिया कि हॉट ऑयल यूज कर लें। और मंजू जी ने बता दिया हमारे पास अभी हेयर कलर नहीं है। मंजू जी, क्या हाईलाइटिंग के लिए हमारे पास कोई हेयर में हाईलाइटिंग के लिए कोई प्रोडक्ट है? मेरे ख्याल से अभी नहीं है हमारे पास। नो 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 सर। यस, अगर हेयर लाइट करना है तो आप यूज कर सकते हो हमारी ब्रॉन्जिंग पर्ल्स। टेम्परेरी। रीना जी थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालिए। ब्रॉन्जिंग पर्ल्स, क्योंकि जडानी गोल्ड का हमारा एक बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को आप मल्टी यूजेस यूज कर सकते हो और हेयर हाइलाइटेशन में भी वो बहुत ही अच्छा यूज होता है। कभी भी अगर मेकअप डेमो होगा तो डेफिनेटली उसको हाईलाइट करके दिखाएंगे, बट बेसिकली अभी आप जैसे बॉडी हाईलाइट करते हो ऐसे ही अपनी हेयर की छोटी छोटी स्ट्रिंग्स निकाल के आप उस पर अच्छे से ब्रश से उसको अप्लाई करोगे तो आप देखोगे आपका हेयर में हाईलाइटिंग इफेक्ट आता है। बट वो टेम्परेरी है और एट द वो टाइम टेम्परेरी है। जब हम तैयार हो रहे हैं पार्टी के लिए सिर्फ उसी समय लगाना है, पहले से नहीं लगा के रखना है। यस। लविंग केयर का शैम्पू कौन से हेयर के लिए यूज होता है? लविंग केयर का शैम्पू बहुत ही जेंटल शैम्पू है। इसके अंदर एलमंड यूज किया गया है, एलमंड मिल्क यूज किया गया है। तो ये शैम्पू तो हम बच्चों को भी दे सकते हैं। ये बहुत नरिशिंग है। तो इसके अंदर शैम्पू एंड कंडीशनर ये 2 in 1 है, तो अलग से हमें कंडीशनर की भी जरूरत नहीं है। तो बच्चों को देने के लिए बहुत अच्छा शैम्पू है, या जिनके बहुत ही हेयर, बहुत सारे लोग सिर्फ बेबी शैम्पू यूज, बेबी केयर के ही शैम्पू यूज करते रहते हैं, तो वो लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक हेयर का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी की जो पावर होती है वो पूरी होती है। उससे हमें उस समय हमारे हेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे हेयर जो नॉर्मल होता है, जब हम घर से बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं और हम बहुत ज्यादा शैम्पूज यूज करते हैं, हम सन में जाते हैं, तब हमारे हेयर के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। और हमारी जैसे एज बढ़ती है तो हमारे हार्मोनल चेंज आते हैं, जैसे हमारी स्किन के अंदर चेंज आते हैं। जैसे हम 12 या 13 ईयर के होते हैं तो हमारी स्किन के अंदर और एकदम डिफरेंशिएट होने लगता है कि ऑयली हो गई, पिंपल निकल आए या सेंसिटिव हो गई। तो इसी तरह से हमारे हेयर में भी प्रॉब्लम जब आती है जब हम 13-14 ईयर के हो जाते हैं। तो हम 13-14 ईयर से पहले हम सभी को एलमंड का जो लविंग नेचर का शैम्पू एंड कंडीशनर है वो हम दे सकते हैं। एक दो क्वेरीज मैं आंसर कर देता हूँ। किसी ने पूछा कि हॉट ऑयल आउट ऑफ स्टॉक है। कोई भी प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो तो प्लीज उसके साथ में जो एक बेल आइकॉन बना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उस पर आपके पास ऑप्शन है कि जब भी वो प्रोडक्ट स्टॉक में आएगा आप लोगों को या तो मेल पे आ जाएगा अगर आपने मेल को चूज किया, या फिर वो आ जाएगा आपके फोन पे SMS के थ्रू अगर आप उसको चूज करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, हॉट ऑयल का हमारे पास अभी फिलहाल कोई और ऑप्शन नहीं है। मिशा जी कह रही हैं कि जी हेयर कलर ले आइए। मिशा जी, वी हैड हेयर कलर एंड यस इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स, हम सब यूज करते थे, बट because of chemicals in that we had to discontinue that basically, and yes we are after the company but अभी तक कोई उसका resolution नहीं है हमारे पास। ऑयल जो है वन टाइम यूज
हाँ जी श्वेता जी, वन टाइम अगर आपके बहुत लंबे और घने बाल हैं तो आपका एक टाइम में यूज होगा, नहीं तो जैसे अभी 3-4 दिन पहले भी मीटिंग में डिस्कस किया था, उसके ऊपर एक नक्का होता है, बेसिकली स्मॉल पीस होता है, जिसको मैं एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक सेकेंड, उसकी टिप को उल्टा करके लगा दीजिए, वो उसमें फिक्स हो जाएगा। आई थिंक ये पूछना चाह रही है वीक में कितनी बार यूज कर सकते हैं। हाँ, तो जब भी हम हेयर वॉश हेयर करेंगे वॉश तभी हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। हमारा हॉट ऑयल 1 to 2 टाइम यूज हो जाता है, 1 से 2 बार चल जाता है आपकी। मैं दिखाई देता हूँ जी, स्कैल्प पे ये लगाना। आपकी हॉट ऑयल की ट्यूब है, इसके ऊपर आप देखेंगे एक इसकी जो हम जिसको तोड़ते हैं, इसको ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करके आप इसको तोड़ के निकालेंगे, यूज करेंगे, और अगर बच जाता है तो इसी के ऊपर आप देखेंगे कि आपकी कैप के ऊपर एक ये नक्का निकला हुआ है, इसको आप इन्वर्ट करके, उल्टा करके इसके अंदर आप वापस डाल देंगे, तो ये इसी का एक कैप की तरह काम करता है, सील की तरह काम करता है, और इसको नेक्स्ट टाइम भी आप यूज कर सकते हैं, 2, 3, 4 बार, डिपेंड करता है आपके कितने लंबे और घने बाल हैं। Okay, we go further. हेयर फॉल के लिए क्या यूज करना, आई थिंक इसका क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। आइडियली मेरे हिसाब से भी शैम्पू विद कंडीशनर और हॉट ऑयल, जैसे बता चुके हैं मंजू जी। हेयर एम्पलीफायर कैसे यूज करना है, एक बार फिर से बता दीजिए जी। जैसे हमने सीसी क्रीम का बताया आपको, उसी तरह से एम्पलीफायर यूज करना है। हमें अपने पहले हेयर वॉश करना है एंड उनको सेमी ड्राई करना है, एंड टिप पर हम थोड़ा सा निकालेंगे और हेयर लेंथ में लगाएंगे। हम यहाँ से लेंथ में लगाएंगे पूरे बालों में, और लगा करके उसकी मालिश करेंगे। ये स्प्रे नहीं है, इसे रूट्स पर नहीं लगाना है, स्कैल्प पर नहीं लगाना है। उसके बाद मेरे ख्याल से जो भी हमारे शैम्पूज हैं सबके ऊपर हमारा बड़ा ही क्लियरली लिखा होता है कि ये किस टाइप के बालों के लिए है, तो यहाँ पर थोड़ा Yes. सबको रिक्वेस्ट है कि ये जनरल क्वेश्चंस जो हैं ये आपको कैटलॉग पे एक नजर मारेंगे तो आपके काफी आंसर हो जाएंगे। जैसे कि इस बार की कैटलॉग के बैक साइड पे काफी शैम्पूज बने हुए, सबके ऊपर लिखा हुआ है किस टाइप के बालों के लिए है। और सर बात ये है कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, अगर जरा भी आप गूगल सर्च करेंगे तो उसके सारे बेनिफिट्स के बारे में बता दिया जाएगा। यस, जैसे आप ऑरिफ्लेम साइट पे जाके वहां पर भी आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखेंगे सर्च का, उस पे आप उस शैम्पू का कोड डालेंगे तो उसके की इंग्रेडिएंट्स आपको पता चल जाएंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और हाउ टू यूज करना है वो भी आपको उसी में मिल जाएगा। ब्रॉन्जिंग पर्ल्स एंड बेस्ट सॉल्यूशन, हाउ टू यूज एम्पलीफायर हम बता चुके हैं। कोड प्लीज, हरमीत जी कोड आपको कैटलॉग में मिलेंगे जी प्लीज। एक क्वेश्चन है जी, क्या लव नेचर का 2-in-1 शैम्पू भी यूज कर सकते हैं ऑयली हेयर के लिए? मैम प्लीज शैम्पू पर देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया है। हॉट ऑयल यूज करने के बाद कितने टाइम रखना होता है? मेरे ख्याल से 10, राइट मंजू जी? बिल्कुल 10 से 15 मिनट आप रख सकते हैं। यस, रीना जी ने बहुत अच्छा बताया ब्रॉन्जिंग पल्स का, ये आपका बहुत अच्छा हाइलाइटर काम कर सकता है। ओके मैम, हॉट ऑयल वीक में कितनी बार यूज कर सकते हैं? जब भी हम हेयर वॉश करेंगे तभी हम इसे यूज कर सकते हैं। क्या मिल्क एंड हनी शैम्पू बच्चे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर तो ऑर्गेनिक मिल्क एंड हनी यूज किया गया है, तो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। ओके मैम, मास्क को बालों की लंबाई पे लगाना है या स्कैल्प पे? लंबाई पर, स्कैल्प में नहीं लगाना है। ब्रॉन्जिंग मास्क पल्स, कंडीशनर को स्कैल्प पर नहीं लगाना है, बट मास्क को हम मसाज कर सकते हैं। कंडीशनिंग की हमें मसाज भी नहीं करनी है, सिर्फ अप्लाई करके छोड़ देना है। हरमीत जी ब्रॉन्जिंग पल्स अगले महीने नए प्रोडक्ट कोड्स के साथ आ रहा है, आप नेक्स्ट मंथ की कैटलॉग देख सकते हैं। ओके, हॉट ऑयल अप्लाई करने के बाद पानी से हेयर वॉश करना है या शैम्पू से? सर पानी से कर सकते हैं, पानी से, शैम्पू से हाँ अच्छा जी, नहीं। यस। ओके, ओके, ये है फ्रीजी बालों के लिए क्या यूज कर सकते हैं?
सर फ्रीजी बालों के लिए हमारा फ्रीज कंट्रोल शैम्पू एंड कंडीशनर स्पेशली नाम से दिया गया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इतने ऐसे क्वेश्चंस ना पूछें प्लीज। ओके, गुड क्वेश्चन। क्या हमारे शैम्पू सल्फेट फ्री हैं कि नहीं? इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर लें, आई थिंक दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। सल्फेट नहीं है मगर सल्फर है जो हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी होती है। और Okay. एक खास बात जो मैं भूल गई बताना कि हमारे शैम्पू डिटर्जेंट बेस नहीं है। आप मार्केट का शैम्पू उठा के देख लीजिए, उस पर लिखा होता है डिटर्जेंट बेस। डिटर्जेंट मीन्स कास्टिक, और जो कास्टिक होता है वो हमारी हेयर की क्वालिटी को भी खराब करता है एंड हमारे हेयर से पानी को भी, मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सलमा जी का क्वेश्चन है, कितने पानी में लेना है हॉट ऑयल? हॉट ऑयल आपको किसी पानी में नहीं लेना है जी, गर्म पानी के एक बाउल में रखना है खाली, जिससे कि जैसे मंजू जी ने बोला अंदर वो मिक्स हो जाएगा, हल्का सा लिक्विडिफाई हो जाएगा, लगाने में आपको आसान होगा और वो गर्म ऑयल का भी इफेक्ट देगा। विच शैम्पू इज माइल्ड शैम्पू? लविंग केयर इज अ माइल्ड शैम्पू, राइट मंजू जी? यस। ओके। एंड 2-in-1 जो शैम्पू है हमारा, वो भी हम 10-12 साल के बच्चों को दे सकते हैं। वो भी हमारा जेंटल है, और क्योंकि उसके अंदर हमारा एंटीऑक्सीडेंट एवोकेडो यूज किया गया है जो बहुत ही रिच होता है, बहुत नरिशिंग होता है, तो हम 2-in-1 शैम्पू भी दे सकते हैं। ये वर्षा जी का क्वेश्चन है, हेयर फॉल के लिए सजेस्ट करें शैम्पू। ये सबसे मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, जब तक आप शैम्पू अपने हेयर टाइप के हिसाब से यूज करेंगे, फॉलो इट आइडियली विद अ कंडीशनर और अ मास्क और हॉट ऑयल, क्योंकि आपके बालों को धुलाई के साथ साथ उसको नरिशमेंट भी चाहिए। जो कंडीशनर है, मास्क है, हॉट ऑयल है, ये उसको नरिशमेंट देते हैं। जब आपके बालों को नरिशमेंट मिलेगी तो नेचुरल बात है वो आसानी से नहीं टूटेंगे, राइट जी? सर एक बात और बताना चाहूंगी, अगर हम अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग शैम्पू भी यूज कर रहे हैं, कंडीशनर भी यूज कर रहे हैं एंड हम स्पा भी कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हेयर फॉल नहीं रुक रहा है तो हमारी इनर ब्यूटी को देखने की जरूरत है। मतलब आप कह रहे हैं एसबीसी खाएं? जी नहीं सर, हमें अपने प्रोटीन, हमारा जो प्रोटीन होता है वो हमारे बालों को हेयर फॉल करता है, और जो हमारा ओमेगा होता है वो बालों को ड्राइनेस लाता है। अगर ओमेगा की कमी है तो बालों में ड्राइनेस आ रही है, और अगर हमारा हेयर फॉल हो रहा है तो हमें प्रोटीन की जरूरत है। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी है, तो प्रोटीन ले लो। ममता जी का क्वेश्चन हुआ है जो आपने शुरू में आंसर किया था कि मैम कैसे पता करें हमारे बाल नॉर्मल हैं कि ड्राई हैं? कर दूंगी कि एक बकेट में आप पानी लीजिए और उसमें अपना टूटा हुआ बाल डाल दीजिए। अगर वो नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, तो वो आपका हेल्दी है। अगर ऊपर तैर रहा है तो आपका अनहेल्दी हेयर है। आई होप आप सब याद रखेंगे, हेयर टाइप के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब टीनेजर्स के वाइट बाल हैं, क्या किया जाए? नरिशमेंट पे ध्यान दिया जाए, कुछ खाने पीने पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल गैप्स आ रहे हैं। इसके लिए साथ में हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं उनको यूज किया जाए, या फिर उनकी डाइट पर ध्यान दिया जाए कि वो क्या खा रही हैं। उनकी डाइट को इम्प्रूव कीजिए, बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं शायद शैम्पू से ही हमारा काम चल जाएगा, मगर हमें अपनी डाइट का भी ध्यान रखना होगा। मैम, कंडीशनर और मास्क दोनों में क्या डिफरेंस है? कंडीशनर नरिशमेंट देते हैं एंड प्रोटेक्टिंग देते हैं, मॉइस्चराइजिंग देते हैं, जिससे हमारे बालों में स्मूथनेस आती है एंड शाइनिंग आती है, हमारी लेयर बना देते हैं बालों की। बट कंडीशनर एक्स्ट्रा नरिशमेंट देते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको डॉक्टर बोलता है कि फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए, आपको रोटी खाने के लिए मना करता है। ऐसे ही जब हमारा बाल अनहेल्दी हो गया है, उसको एक्स्ट्रा नरिशमेंट की जरूरत है, तो हमें मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि मास्क हमारे बहुत ही रिच होते हैं, क्रीमी होते हैं। ये बच्चों को हॉट ऑयल लगा सकते हैं? हाँ जी, हॉट ऑयल लगा सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों को तो नीड ही नहीं है। हमें बताया गया था पहले, और जैसा यूज भी किया गया है, कि जिन बच्चों के, ये स्पेशली लड़कों के जो बाल होते हैं जब छोटे रहते हैं, खड़े खड़े रहते हैं, काफी हार्ड रहते हैं, कॉम करने पर वो बैठते नहीं है, तो ऐसे बच्चों को ये रेगुलर मसाज करनी चाहिए हॉट ऑयल की। इससे उनके बालों की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएंगे बाल। आई थिंक
we are done for today. And thank you Manju ji. Sanjay, 11 साल के बच्चे को आप कोई भी शैम्पू दे सकते हैं, हमारा एवोकेडो वाला भी शैम्पू 2-in-1 शैम्पू है, वो दे सकते हैं आप। okay, Sanjay ji, Reena ji, anything you would like to add? रीना जी आप, हाँ जी रीना जी। यस आई थिंक काफी कुछ कवर हो चुका है, और फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और जो वो चाहते हैं कि पर्सनली उनके साथ बात की जाए, तो आप ग्रुप में सभी लोग हैं आई थिंक, और अगर वो वहां पर भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर भी उनको आंसर मिल जाएगा। सो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हैं, और टाइम टू टाइम हम सेशंस करते ही रहते हैं, तो वो आप ले सकते हो। एंड थैंक यू सो मच मंजू जी, बहुत ही फैंटास्टिक आपने सेशन लिया, बहुत सारी नॉलेज दी, बहुत ही अच्छा रहा, और काफी कुछ सीखने को और समझने को सबको मिला होगा। यस थैंक यू रीना जी, आपने हमें एक सॉरी मौका मंजू जी। दिया। हाँ जी मंजू जी, कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू सर, आपने एक बढ़िया क्लब बनाया और ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर हम अपनी काबिलियत को दिखा सकते हैं, और हम अपने आप को भी बहुत निखार रहे हैं, काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं हम लोग, और अपनी मीटिंग्स भी लेना हमने स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह से भी हम लोगों को काफी अच्छा सुधार हो रहा है हमारे अंदर भी। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ गुड सेशन। बात है कि हम फुल डे बिजी रहते हैं और बहुत सारा कुछ सीख रहे हैं इसी बहाने। हम सब भी। बिल्कुल। Sanjay ji, anything else you would like to add, or we can close the meeting? Okay, Reena ji. Yes, we should close the meeting now because Okay. सभी लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आ गए हैं। Okay. और ये एक फराह बहुत जी, ही आपका अच्छा क्वेश्चन sign है। क्या था, फिर से रिपीट कर दीजिए फराह जी। अगर आपका क्वेश्चन मिस हो गया फिर से पूछ लीजिए जल्दी से, फराह मुजीब जी। ओके, द वन का फाउंडेशन में नहीं है तो क्या वो बंद हो गया है? अभी नहीं आएगा। फराह जी, इसको आप पंच करके देखिए और ऊपर देखिए कि आपको क्या मैसेज आ रहा है, टेम्परेरीली सोल्ड आउट आ रहा है या नॉट फॉर सेल आ रहा है। अगर नॉट फॉर सेल आ रहा है तो वो बंद हो गया है, टेम्परेरी नॉट अवेलेबल मीन्स वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है, फिर से आपको मिलेगा। 3-4 साल के बच्चों को कौन सा शैम्पू दें? मेरे ख्याल से लविंग केयर इज आइडियल फॉर ऑल द टोटल फैमिली, राइट मंजू जी? यस यस। एक क्वेश्चन बार बार फिर से आ रहा है, आई थिंक मिस हो गया था मेरे से। हॉट ऑयल यूज करने के बाद वॉश करना है हेयर, देन मास्क यूज करना है। आई थिंक जिस टाइम आप हॉट ऑयल यूज कर रहे हैं उस टाइम आपको मास्क यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पा कर रहे हैं, हाँ जी, तब हमने बताया है कि आप हॉट ऑयल एंड मास्क दोनों चीजें यूज करें। अदरवाइज हमें हॉट ऑयल, कंडीशनर या मास्क में से सिर्फ एक ही चीज यूज करनी है, क्योंकि तीनों का पर्पस कंडीशनिंग करना होता है, नरिशमेंट देना होता है। प्रिया जी, आपका आंसर दे चुका हूं। लविंग केयर इज गुड फॉर एवरीबडी, ऑल एजेस। सोनम जी, व्हाइट बालों का जैसे मंजू जी जवाब दे चुकी हैं, हमारे पास हेयर कलर नहीं है, दैट इज द वन ऑप्शन, बट आई एम सॉरी, ऑरिफ्लेम में अभी हमारे पास हेयर कलर नहीं है। नसरीन जी, शैम्पू कंडीशनर एज पर योर हेयर टाइप यूज करें, आपका हेयर फॉल काफी कम हो जाना चाहिए, और उसके साथ जैसे स्पा की बात हुई है, हॉट ऑयल एंड मास्क वो भी यूज करें, उससे भी आपके हेयर फॉल काफी कम होंगे। Okay, I think it's time to close the session today. Thank you once again, Manju ji, and So much, thank you. thank you everybody. Thank you See you all. tomorrow. Yes, Manju ji. सभी को थैंक यू। Thank you. Stay safe. Bye bye.